हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है पावर ऑफ नॉलेज। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी जीके की सभी वीडियो जिससे आपकी एसएससी सीजीएल और डीएसएसबी की तैयारी होगी और आप उसमें पूरे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं इसके, बल्लाल सेन, दूसरा ऑप्शन है इसका हेमंत सेन, तीसरा ऑप्शन है विजय सेन और चौथा ऑप्शन है सूरसेन। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हेमंत सेन। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा एलोरा के शिव मंदिर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबे या ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी यानी कि सभी। कुषाणों ने सोने के, चांदी के, तांबे ये सभी सिक्के चलवाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी संप्रति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी बृहद्रथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सौत्रामणि, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी पुत्रेष्टि और ऑप्शन डी अश्वमेध। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन ए सौत्रामणि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ऑप्शन ए परुष्णी, ऑप्शन बी वितस्ता, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी सिंधु। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए परुष्णी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी धर्मपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी कोलिय, ऑप्शन सी सोलंकी और ऑप्शन डी शाक्य। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स आंसर बी कोलिय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी कुमारपाल। तो इसका स्टूडेंट्स होगा आंसर और ऑप्शन ए धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है इसका समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए अभिधम पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सुत्त पिटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पिटक बताइए ज़रा नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। ओके, ऑप्शन बी विनय पिटक। स्टूडेंट्स विनय पिटक जो पिटक है वो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा धर्म बताता है। इसके ऑप्शंस है स्टूडेंट्स अभिधम पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सुत्त पिटक और ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स सुत्त पिटक। ऑप्शन सी सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमें बताता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स ये होगा कनिष्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी यानी कि चतुर्थ। चौथी संगीति में बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान दो भागों में विभाजन हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। इसके जो ऑप्शन हैं वो है ए महाकस्सम, बी वसुमित्र, सी मोगलीपुत्तिस और डी अश्वघोष। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अश्वघोष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महाकस्सम, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्स और ऑप्शन डी सबकमी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी सबकमी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी यानी कि कनिष्क।